वेलकम टू लर्निंग पॉइंट। आज हम आपको करा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमें HCF फाइंड करना है, वो भी यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम के थ्रू। यूक्लिड डिवीज़न मेथड जो होता है, डिवाइडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइज़र इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, जिसे हम शॉर्टकट में लिखना चाहें A इज इक्वल्स टू BQ प्लस R। ये हमारा यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम है। इसमें जो है हम आपको, अगर मैं आपको थोड़ा सा इसको समझाऊं, तो अगर हम इसको ऐसे ले लें, तो अगर हम यहाँ पर 2 ले लें, यहाँ पर हम 11 ले लें, तो यहाँ पर हमारा जो होगा 2 5 10 और यहाँ 1 बचेगा। तो इसमें अगर हम एक्चुअल में इसको देखें तो A हमारा जो, B हमारा ये हो जाएगा, A हमारा ये है, A हमारा डिवाइडेंट है, B हमारा डिवाइज़र है और Q जो है हमारा क्वोशिएंट है और जो हमारा रिमाइंडर बचता है वो R हो जाता है। तो इसी के थ्रू हमें करना है। वैसे तो HCF हम जो है फैक्टराइजेशन के थ्रू भी कर सकते हैं, बट हमें इसने एक डिवीज़न मेथड बताया है, डिवीज़न यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम, तो उसके थ्रू हमें करना है इसको। तो सबसे पहले इसमें जो हम बड़ा मानते हैं, A जो हो कोई सा भी हो, अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो A हमारा जो है इसमें 135 एंड 225 इसकी हमें करना है। तो इसमें हमें, अगर हम A हम इसको मानेंगे 225 और B हमारा 135 होगा। अब इसको हम रख के करते हैं। इसमें अगर हम यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम का यूज़ करते हैं तो हमें 225 अंदर और B हमारा बाहर आ जाएगा। जब हम इसको 1 टाइम करेंगे तो 135 ये आ जाएगा। इसमें से हमारा 90 बचेगा और ये 135 अंदर आ जाएगा। कहने का मतलब ये है, अगर हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें, A इज इक्वल्स टू BQ प्लस R, तो इसमें हमें A जो है 225 दे रखा है, इज इक्वल्स टू B जो है हमें 135 निकला हमारा, इंटू 1 और बचा हमारा 90। तो पहले तो ये आ गया। दूसरा, अगर हम फिर इसकी डिवाइड करते हैं, 135 को अंदर ले लिया ऊपर से उठा के, तो अगर हम 1 टाइम करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 90, 91 ज़ा 90। अब यहाँ पे हमारा 45 बचेगा और सेम, अब हम इसको यहाँ पे भी लिख देते हैं। जब हमने 135 यहाँ लिया, 90 हमारा क्वोशिएंट हो गया, इनटू 1 और प्लस में हमारा जो रिमाइंडर बचा है वो 45 बचा। अब उसके बाद ऐसे ही हम 90 अंदर रखेंगे, 90 45 की 1 2 टाइम्स करेंगे तो 90 ही आएगा और यहाँ पे हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 बचेगा। तो यहाँ आंसर हमारा 45 आ गया। तो अगर हम यहाँ पे रखें तो ये हमारा आंसर है 45। तो यहाँ पे हमने क्या क्या रखा था, यहाँ हमने रखा था, जब हमने 90 को A माना और 45 की
मल्टीप्लाई इंटू 2 टाइम करी प्लस और हमारा बचा क्या 0। तो ये हमारा आंसर है। अब हम जो है सेकंड क्वेश्चन करते हैं। इसमें हमारा जो ए होगा, फॉर्मूला हमने बता ही दिया था आपको, जो यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम जो क्वेश्चन थ्योरम है वो ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर का बताती है। तो ए हमारा जो है इस टाइम पे जो बड़ा होता है वही हमारा ए होता है, और बी जो है हमारा वो 196 कहलाएगा। तो फिर अब स्टार्ट करते हैं इसको करने के लिए। तो ये सेकंड क्वेश्चन है हमारा। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमें सेम टू सेम दो तरीके से करना है, यहाँ पे लिख दूंगा मैं भी। तो इसमें हमें पहले जो है 196 और 38220 इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो 1961 ज़ा 12 में से 6 जाएंगे, यहाँ पे कैरी ले लेंगे तो 6 बचेंगे, यहाँ पे 1 कैरी ले लिया तो 17 में से 9 जाएंगे हमारे, तो हमारे पास 8 बचेगा, और यहाँ पे भी हमने कैरी लिया था तो 1 बचेगा यहाँ पे। अब इसकी तो छोटा हो गया रिमाइंडर, तो हमने ऊपर से 2 उतार लिया। तो अगर हम इसकी 9 टाइम करेंगे तो यहाँ पर हमारा आएगा 9 6 54, 5 कैरी, 9 9 81 87 हो जाएगा यहाँ पर, और 9 1 9 तो, और 8 1 17 यहाँ पर हमारा ये आएगा हमारा। और फिर उसके बाद जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा यहाँ बचेगा 98। 12 में से 4 जाएंगे 8 बचेगा, और 15 में से 6 जाएंगे तो 9 बचेगा। यहाँ 6 है, ये ध्यान रखना, यहाँ गलती हो गई थोड़ी सी। इसको 0 उतारेंगे हम, और यहाँ पे हम जब 196 की 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 980 आएगा, और यहाँ रिमाइंडर हमारा 0। तो वही सिचुएशन जब हमने यहाँ पर मैंने आपको बताया था a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो a हमारा यहाँ पे 38220 है बराबर, b हमारा जो है यहाँ पर 196 है इंटू 195 और प्लस 0। तो जो हमारा यहाँ पे डिवाइज़र होता है वही हमारा आंसर है। तो हमारा यही आंसर है इसका। बस इसके लिए बाद हम जो है थर्ड क्वेश्चन कराते हैं। थर्ड क्वेश्चन, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है, ये 255 है। तो इसमें जो बड़ा होगा उसे हम a मानेंगे, और जो छोटा होगा वो हमारा b हो जाएगा 255। अब हम इसको दोनों तरीके से करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो है यहाँ पर आ जाएगा 8 6 7। तो जब इसको 3 टाइम्स करेंगे हम, तो 3 टाइम्स में हमारा इसमें आएगा, सॉरी 3 5 जा 15, 15 का 5 आएगा यहाँ पर, और 1 कैरी, 3 5 जा 15 और 16 का 6, और 3 2 जा 6 और ये 7 आ जाएगा यहाँ पर। जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे हम तो सब्ट्रैक्ट में इसका 102 आएगा, और फिर उसके बाद जो ये 255 ये इसके अंदर आ जाएगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर प्लस आर, तो ए हमने माना यहाँ पे 867 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर जो है हम आपको यहाँ पर जो है a इज इक्वल्स टू जो है 867 है, और जो b है हमारा वो 255 है।
इंटू हमने 3 से मल्टीप्लाई करी तो प्लस रिमाइंडर हमारा 102 बचा। अब हम सेम यहाँ पर भी करेंगे। 102 की मल्टीप्लाई जब हम 2 टाइम्स करेंगे तो यहाँ पर 204 आएगा। अब हम जब इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 1 और यहाँ पर 5 बचेगा, वरना 51 आएगा। तो यहाँ पर भी ऐसे ही लिख देते हैं, जब हमने 2 5 5 ए को माना तो उसमें हमें जो हमारा बी डाल रखा है वो हमारा 102 आया है, और उसकी हमने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करी प्लस इसमें हमारा बचा 51। सेम टू सेम है यहाँ पर। अब ये 102 जो है हम अंदर रख देंगे, और 51 की जब 2 टाइम्स करेंगे तो हमारा 102 ही आएगा और रिमाइंडर हमारा 0 बचेगा। आंसर ये 51 है। यहाँ पर भी अगर हम लिखेंगे तो यहाँ पे हमें 102 हमने ए माना और बी हमारा निकला जो है वो 51 की मल्टीप्लाई 2 टाइम्स करी तो 0 हमारा रिमाइंडर बचा। तो आंसर यही है। अब मैं आपको एक बार दोबारा से समझा देता हूँ। ये है हमारे पास, दोबारा से समझा देता हूँ, ये हमारे पास क्वेश्चन 1, इसमें हमें फाइंड करना है बाय यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। इसमें 135 था और यहाँ 225 था। तो हमने ए जो है इसमें इसका अगर हम देखें फार्मूला तो डिवाइडेंट इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर है। तो ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, ये इसका फार्मूला है। ए इसको मानेंगे, बी हम इसको मानेंगे और क्यू ये और रिमाइंडर ये। तो सेम तरह से हम इसको फार्मूला, अगर हम इसको ये देखें, ए इसको, बी यहाँ और क्यू यहाँ, आर यहाँ, ऐसे ही हम अगर 2 5 जो 10 करते हैं 11 को डिवाइड करते हैं तो ये 1 रिमाइंडर हमारा बी ये होगा, ए ये होगा और 5 जो है क्वोशिएंट होगा और रिमाइंडर जो है 1 रहेगा। सेम इसी को हम इसी बेस पे रखते हुए हम आगे करेंगे। जब 135 है और 225 की जब हम इसमें से HCF फाइंड करना है हमें बाय यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम के थ्रू, तो ए हमारा 225 है क्योंकि जो बड़ा होगा वही लेंगे ए दोनों में से, बी हमारा 135 है। और फिर आगे इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों तरह से करना पड़ेगा। 135 का जब 1 टाइम्स करेंगे तो इसमें 90 आएगा और 90 135 अंदर ले लेंगे। ऐसे ही 90 से जब डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम होगा तो 90 आएगा, और सेम टू सेम हम यहाँ पर भी उतारते लेंगे। ए हमने 225 माना था और बी हमारा ये रहा क्वोशिएंट ये रहा और 90 जो है रिमाइंडर है। ऐसे ही सेम करते हुए हम ये लेके आना है और उसके बाद यहाँ पर जहाँ 0 आ जाएगा तो समझो वही हमारा आंसर है। जैसे हमने ए ये हो गया, यहाँ पर ए, यहाँ 45 है, यहाँ 45 रखा और 2 से मल्टीप्लाई करिए क्वोशिएंट हो गया और आर जो है हमारा 0 हो गया। तो यहीं पे इसका आंसर जो होगा ये 45 यहाँ वाला, ये यहाँ वाला, दोनों में से यही होगा, मतलब सेम आएगा। तो दोनों ही देखना पड़ेगा, है ना, दोनों आएंगे। ऐसे ही हमने दूसरे क्वेश्चन करे हैं कुछ। इसका दूसरा क्वेश्चन, इसमें जो बड़ा है उसे ए मानेंगे, इसको छोटा मानेंगे, बी इसको बी मानेंगे। तो सेम हमने इसको भी करा। तो जब हमने करा इसको तो ये जब तक पूरा डिवाइड नहीं होगा जब तक हम करते रहेंगे। तो इसको डिवाइड करेंगे तो इसी में ही 0 आ गया। तो इसका जो हमारा HCF होगा वो 196 होगा। ऐसे ही सेम जब हम इसको ऐसे करेंगे तो इसमें हमारा 867 है और 255 है। तो A इज इक्वल्स टू 867 मानेंगे और B को हमने 255 माना। तो जब 225 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करी तो यहाँ पर हमारा 765 आया। तो यहाँ 2 0 और यहाँ 1 बचा। 3 टाइम्स करी तो हमने यहाँ पर भी लिख देंगे इसको सेम इसी तरीके से A B Q और R ऐसे लिख देंगे। फिर उसके बाद जो है हमारा यहाँ पे जब 102 को 2 टाइम्स करेंगे तो 204 आएगा और 51 बचेगा। तो 51 यहीं के ही रहेगा, 102 अंदर ले लेंगे। ये हमारा B और ये A और ये Q और यहाँ पर जब R जो है 0 बच जाएगा तो यहीं पे समझो यही आंसर होगा। और आंसर हमारा यहाँ पे भी है। इसको भी इस तरह से भी करना है, दोनों तरह से करके दिखाना है। हम अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ उसको लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आपको कोई वीडियो या कोई चीज़ पूछनी हो करे तो आप कमेंट सेक्शन में
पूछ सकते हैं। ओके बाय।